ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। एक सीरीज चल रहा है अभी 12 राशियों का, महिलाओं का, नारियों का, स्त्री शक्ति का, मातृशक्ति का, बहनों का, बेटियों का, राशि के अनुसार उनका गुण धर्म स्वभाव कैसा रहता है और ये वीडियो क्यों जरूरत पड़ रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है। सबसे पहला प्रमुख कारण यह है कि जब से ये जो राजा रघुवंशी का केस हुआ उसके बाद से बहुत सारे प्रश्न थे कि कैसे जाने कि शादी के बाद कहीं ड्रम में भर दे, सीमेंट के अंदर भर दे, कहीं काट कूट के फ्रीजर में भर दे, कहीं मरने के बाद नारी फीमेल महिला पुरुष को हत्या कर दे। तो ऐसा कोई पहले से जानकारी या सुरक्षा मिल सकता है क्या, या ऐसे महिलाओं को हम पहचान सकते हैं क्या। देखो, ये महिला का बात नहीं कर रहा हूं, महिला पुरुष दोनों का बात कर रहा हूं, क्योंकि खाली महिलाओं के ऊपर बात करूंगा तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए दोनों का लेवल पे मैं वीडियो सीरीज बनाने का कोशिश कर रहा हूं। गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सब वीडियो समापन कर सकता हूं। ऐसे भी बहुत सारा कुंडली देखने का प्रेशर में अभी भी हूं और बहुत सारे लोगों का पूजा पाठ भी चल रहा है, लेकिन जितना होगा मैं करूंगा। इस सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेष राशि का लड़कियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद क्रूर मेष राशि, पीड़ित मेष राशि का महिला या पुरुष का कैसा रहेगा, उसके ऊपर अलग अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मेष राशि का जो बताया गया है कि मेष राशि का महिला नारी कैसे रहती है। मेष राशि स्थित चंद्रे, तो स्त्री शरीर सुगठन होता है, बड़ा मजबूत शरीर होता है, कार्य कुशल प्रचंड इनके अंदर रहता है, वाक्चातुरी संपन्न रहते हैं, जब जैसे तब तैसे बात सुंदर सेटअप कर सकते हैं और इसका सुंदर शरीर और सुगठित आकर्षित शरीर का संपन्न होते हैं और पति प्रेमी रहते हैं, पति को प्रेम करने वाले रहते हैं, सर्वदा गुरुजन का अनुराग और सुभाष भाषिनी हो सकते हैं, श्रेष्ठ नारी रूप में परिगणित होते हैं और कभी कभार अगर राशि पीड़ित हो तो स्वेच्छाचारिणी, किसी का नहीं सुनने वाला, दुष्टा स्वभाव हो सकते हैं। तो कैसे राशि पीड़ित होता है पता कैसे चलेगा। अब मेष राशि का अगर मेष राशि चंद्रमा के साथ पाप ग्रहों का दृष्टि हो रहा है, शनि चंद्रमा युति हो रहा है, राहु चंद्रमा युति हो रहा है, या केतु चंद्रमा युति हो रहा है, या फिर इस चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि हो रहा है, शुभ ग्रहों का स्थिति नहीं मिल रहा है, पाप कर्तरी में मेष चंद्रमा फंसा हुआ है, कालसर्प योग है, नाग योग है, पितृदोष है, इस प्रकार के कई सारे दुर्योग के साथ अगर ये चंद्रमा अफेक्टेड है या केंद्रुम चंद्रमा मेष राशि का बन गया तो ऐसा महिला नारी थोड़ा सा उनका चरित्र में गुण धर्म स्वभाव में अलग कंडीशन बनेगा। क्रूरा, स्वेच्छाचारिणी, व्यभिचारिणी, इस प्रकार का दोष लग सकता है और ये पुरुष के साथ भी आसपास ऐसा ही रहता है। लेकिन चंद्रयुक्त राहु मेष राशि में आदमी को बहुत शार्प ब्रेन वाला बना सकता है और पूर्वाभास था, सिक्स सेंस का वृद्धि भी बना, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि कौन सा भाव का हो, तभी जाके इसका हम लोग फल निकाल सकते हैं। अब हम लोग मेष राशि का राशि को समझने के बाद नक्षत्र को जानते हैं। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के महिलाएं कैसे रहते हैं। तो मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के महिलाएं सबसे पहला इनका जो बेस्ट क्वालिटी होता है मिष्टभाषी, बहुत मीठा बात बोलने वाला, लेकिन अंदर उनके फुल पावर रहता है और इनका बात शत्रु मित्र सब खुश हो जाते हैं इनका बात सुन के। इनके अंदर ये ताकत रहता है, शब्दों से दूसरे को आप्यायित कर सकते हैं और खेलवाड़ मनोवृत्ति, बचकाना और खेल प्रिय रहते हैं, स्पोर्ट्स और बड़े सारे सहिष्णु गुण इनके अंदर रहता है
और साथ में धन संपत्ति, इनके जिंदगी में कभी कमी होता नहीं है। धर्म कार्य में मन लगा रहता है, धर्म कार्य में बड़ा सारा खर्चा करते हैं। इनका सुंदरता और आकर्षण को देख के बड़े सारे महिलाएं या दूसरे लोग ईगो करते हैं, अहंकार करते हैं। और इनको सबसे मजा बात है कि इनको समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ कोई अहंकार कर रहा है, ईगो कर रहा है बोल के, और जिसके कारण इनके उग्रता भाव के कारण ठगी जाती है। दूसरा बात करते हैं द्विजा नक्षत्र का मेष राशि का चंद्रमा, ऐसे महिलाएं और पुरुष की गुण स्वभाव। द्विजा नक्षत्र के रमणी क्रूरा हो सकती हैं, अति क्रूरा होते हैं, फड़ाक करके रिएक्शन करने वाले। वो आधा बात सुने नहीं है लेकिन रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरे के साथ झगड़ालू स्वभाव होता है, लेकिन दिल में और ज्यादा प्यार रहता है। झगड़ा तो करेंगी लेकिन दिल में प्यार रहता है, इतना भयंकर नहीं होते हैं। और कभी कभार अगर राशि प्रॉब्लमेबल है तो दूसरे के घर में घुस के झगड़ा कर सकते हैं, गर्दन पकड़ लेने वाले हैं। हमारे उड़िया में बोलते हैं दूसरे का घर में कांटा लगा के झगड़ा करने वाली। और कभी कभार जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, झगड़ेलू स्वभाव होने के कारण दरिद्रता इनके जिंदगी में आता है। यानी झगड़ा और कलह प्रिय के कारण इनके अंदर झगड़ालू दरिद्रता आ जाता है। मलिन वस्त्र परिधान करने के लिए प्यार मतलब इनके अंदर रुचि रहता है, और जिसके कारण इस मलिन वस्त्र के कारण गंदे कपड़ा का प्रयोग करने के कारण इनके अंदर दरिद्रता का स्थिति बढ़ता है और धन हानि रहता है। दे डोंट नो कि किस रास्ता में खर्चा करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। इनका नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट तो यह है कि जो लोग साफ सुथरा रहते हैं और मेहनत कस रहते हैं, लेकिन कभी कभार इनको आराम चाहिए। मतलब हमको कोई झूला झुलाए और काला काला अंगूर खिलाए और हम हमारा पति का बस ऐस मस्ती करें, तो इस प्रकार के भाव और ख्याल में पड़े रहते हैं। कृतिका नक्षत्र मेष राशि का महिलाएं रमणी, अत्यधिक क्रोधिनी, भयंकर क्रोध करने वाली और कलह प्रेमी, द्वेष भाव और ज्यादा रहता है। शरीर में कफ धातु का अधिक्य होने के कारण कृशतनु, शरीर पतला रहता है। ये था नक्षत्र के अनुसार कुछ फल। लेकिन इसके बावजूद भी मेष राशि का जो जनरल टेंडेंसी, मेष माने मेढ़ा, और आप लोगों को पता है गुस्सा हो गए तो दीवार को भी छोड़ेंगे नहीं, तोड़ फोड़ के उनका सिंग टूटने से टूटे लेकिन दीवार तोड़ देंगे बेटा। और इनके पास बड़ा भयंकर शक्ति रहता है। इनका कोई शनि राहु केतु बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके पास एक प्रकार का इजरायली ताकत रहता है। इजराइल का जैसा है ना कि मार देंगे बेटा, एकदम जमा के ठोक ठाक थूड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो उनके पास मतलब बाय बर्न इस प्रकार का महान शक्ति मिला रहता है। हेडस्ट्रॉन्ग क्वालिटी इनके अंदर रहता है, और किसी भी भयंकर सिचुएशन में अपना माँ पार्वती जैसे, माँ काली जैसे खड़ा होने का ताकत रखते हैं। निर्भर करता है कि इस मेष राशि का मंगल का स्थिति क्या है, कहीं नीच का तो नहीं है, पीड़ित अवस्था में तो नहीं है, शनि मंगल कृत युति में नहीं तो नहीं बैठा है। ऐसे कंडीशन में तो थोड़ा सा परेशानी बनते रहता है। अदरवाइज मेष राशि का महिलाएं पति को भी सुरक्षा करने वाला और बचाने वाले होते हैं। इनके अंदर अपने पति के प्रति बड़ा सहानुभाव और भाव भक्ति रहता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा अगर बिगड़ा हुआ है तो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। आप इनको एक एक आटम बम समझ सकते हो। लेकिन किस जगह में अगर चंद्रमा वीक है, दुर्बल है मेष राशि का चंद्रमा, तो बहुत पीड़ित होते हैं, दूसरे का मतलब ताच्छल्यता का शिकार होते हैं। कोई अगर इनको ताच्छल्य कर दे तो फिर उनके पास जिंदगी में दोबारा जाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और सुनने समझने का ताकत इनमें और रहता नहीं है, जिसके कारण फिर वो उग्र हो जाते हैं। और जिसको एक बार कट्टी कर दिया तो जिंदगी में दोबारा मिट्टी होने का संभावना नहीं है। बहुत सारे दोस्तों के साथ नहीं रहते हैं, चूजी फ्रेंड रहते हैं, और जो फ्रेंड रहता है इनका जिंदगी में मस्त फ्रेंड रहता है, दिलदार, दिलखुश वाला। जिसके ऊपर दिल आ गया उसको छुपा छुपू के सब दे देंगे, अपना भी निकाल के सब कुछ दे देंगे। अपना ड्रेस पहन लो, अपना सोना ले लो, पहन लो, अपना दोस्त को। यही विश्वास इनको जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनता है और धोखा खाते हैं। मेष राशि का ये जो जातिका जनरली मेष राशि का, अभी नक्षत्र को थोड़ा सा आउट कर लीजिए और जनरल मेष राशि में आ जाएं, तो इनके अंदर जो प्रवृत्ति रहता है, बहुत मेहनत कश और बहुत मेहनत खोर और सबका दायित्व लेने वाले ये लोग रहते हैं।
मार्शियन एनर्जी इनके पास होने के कारण, लड़ाकू शक्ति होने के कारण किसी भी चैलेंज में पहले तया तो आपको लगेगा कि ये दुर्बल हो गए, डर गए, हार गए, लेकिन अगला स्टेप में आप जाके देखोगे ये गेम चेंजर हो जाते हैं अपने जिंदगी में। बड़े साहसिक परिस्थिति इनके अंदर, मतलब हर नेगेटिव सिचुएशन, भयंकर से भयंकर कंडीशन में भी अपना साहस का पराकाष्ठा इनके जिंदगी में रहता है। कुछ जगह में अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होता है तो संभवतः थोड़ा सा बिगड़ेल स्वभाव आ जाता है। अदरवाइज इनके अंदर जो मतलब बाहर जितना हार्ड, नरियल समझ लो, बाहर जितना ज्यादा हार्ड सरफेस रहेगा उतना नरियल अंदर मीठा और सरल और सॉफ्ट रहता है इनके अंदर का। मेष राशि वालों का अगर टेंडेंसी को देखते हैं तो, और ये जनरली अगर किसी को खुश करने आए तो सब कुछ निछावर करके खुश कर देंगे, और किसी को अगर जलाने आए तो फिर कुछ छोड़ने वाले नहीं होते हैं। मतलब लाइक जो सिपे सलार और जो आर्मी टेंडेंसी रहता है इनके अंदर, एक्सट्रीमिस्ट होने का संभावना रहता है। लेकिन मेष राशि का भी कुंडली में अभी तक जितने सारे केसेस हुए हैं, अगर स्थिति दशा अंतर्दशा ठीक ठाक है तो ये इतना जल्दी किसी का बुरा सोचते नहीं, करते नहीं, और बुरा वालों का सहन नहीं कर सकते। अगर इनके सामने कोई बुरा किया, घींच के एक थप्पड़, बाद में सोचेंगे कि अच्छा है या नहीं, ठीक है, और पहले सहन करेंगे, उग्र हुआ तो ठोक देंगे। भरणी मेष में थोड़ा सा एक प्रकार प्रॉब्लम रहता है कि थोड़ा सा कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र थोड़ा बहुत रहता है। जरूरत पड़े तो अपने को बचाने के लिए दूसरे को भी बलि चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा चतुराई इनके अंदर रहता है, और एक प्रकार का आध्यात्मिक ताकत इनके अंदर रहता है। देखो इसमें जो यमराज इसका पावर रहता है ना, तो इसीलिए मेष राशि का भरणी नक्षत्र में यम भगवान का अगर ये पूजा करें या इनका कनेक्शन बन जाए, देखो तो, लेकिन हर मंत्र में नहीं, उसका एक सौम्य मंत्र है, एक नेगेटिव मंत्र भी है। तो इसी हिसाब में बड़ा जरूरी होता है कि जिंदगी में इस शक्ति का इनके पास बड़ा सारा रहता है कि जल्दी विधवा नहीं होते हैं। इनका पति का आयु ज्यादा रहता है अगर ये सही हिसाब में काम कर सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट रहता है। दूसरा ये है कि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र का महिलाएं, उनके हाथ में बड़ा जोर से हीलिंग पावर रहता है। किसी को भी छू दें, बीमार ठीक कर सकते हैं। सेवा करने का इनके अंदर प्रवृत्ति रहता है। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य इत्यादि का नॉलेज अगर ये लेते हैं तो, अगर लेते हैं तो वो बहुत टॉप जाते हैं, बहुत अच्छा उन्नति होता है इनके अंदर। और दूसरे का सेवा करने से, कर्मयोग के कारण इनके जीवन में बड़े सारे प्रगति और उन्नति होता है, और नहीं करते हैं तो फिर नहीं होता है। कभी कभार घर में थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति किसी का रहता है अगर पीड़ित चंद्रमा है तो। अदरवाइज मैटर सॉल्व करने वाले होते हैं, अच्छे झगड़ा में बीच में कूद के समाधान करते हैं। ज्योतिष विद्या में निपुण और लेखक इत्यादि में लेखन कार्य में भी इनके अंदर निपुणता देखा गया है। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के महिलाएं नेतृत्व और धन प्राप्ति के क्षेत्र में लीडिंग कैपेसिटी इनके अंदर प्रचंड रूप में रहता है, और कभी कभार अगर उनको सुइटेबल नहीं किया तो पार्टी छोड़ सकते हैं। और अगर इनके न्याय, निष्ठा, नियम और नियमनावर्तिता, समयानुवर्तिता को नहीं माना जाए तो ये छोड़ छाड़ देंगे। मतलब वहां पर ज्यादा भिड़ना उड़ना नहीं है, और ज्यादा सेटलमेंट नहीं करना है, ये इनका दूसरा प्रवृत्ति रहता है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र मेष राशि का अगर देखेते हैं तो ये बहुत आशावादी रहते हैं, और आशा परिपूर्ण नहीं हुआ तो निराश हो जाते हैं कभी कभार। और उनके अंदर जो दूसरा बेस्ट गुण रहता है अति चंचला, तो उनके अंदर फर्स्ट मोमेंट इनके अंदर रहता है। दूर यात्रा इत्यादि में उनको बड़ा मन रहता है, और जितना ज्यादा दूर यात्रा करते हैं उतना ज्यादा इनको एनर्जी, ज्ञान, शक्ति, कुशलता बढ़ते रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं भरणी नक्षत्र के महिलाएं, जो इनका व्यवसाय अगर यहाँ पर करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। कभी कभार व्यवसाय में सीवियर लॉसेस दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नहीं करके ज्यादातर कोशिश ये करना चाहिए कि इनको
कृषि इत्यादि में ज़्यादा जितना फोकस करेंगे, मेन तो कृषि ही है, इसमें ज़्यादातर कृषि अगर करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए, प्राकृतिक फार्मिंग होना चाहिए। जहर वगैरह देते हैं तो वो राहु एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा ये है कि व्यवसाय में हानि बता दिया, दक्षिण और पश्चिम दिशा में इनको फायदा मिलता है। कार्य, बड़े सारे कार्य इनका अगर आध्यात्मिक लेवल पे नहीं रहते हैं तो जिंदगी में बड़े सारे जॉब, नौकरी इत्यादि में चला जाना या हानि होना, या जॉब क्षेत्र में जॉब पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं, मेहनत करते हैं। ये नेचुरली सारे मेष राशि का कुंडली में ये होता है जॉब सेक्टर में, क्योंकि दशम शनि पड़ता है इनका। तो ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में इनके लिए बेस्ट रहता है। किसी किसी को व्यवसाय भी सूट करता है और जॉब भी सूट करता है, लेकिन मुख्यतः कृषि कार्य और आयुर्वेद के ऊपर तो और ज्यादा। इनका नेगेटिव गुण अगर कुंडली खराब है तो आलस्य, अनिच्छा, कार्य में रुचि नहीं होना और दोषारोप करना और कार्य को टालना या कम करके उनको लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं। ये इनका थोड़ा सा स्थिति रहता है। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रोक्त बात है। बहुत बलवान होते हैं, सडन आक्रमण करने का टेंडेंसी रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, हमेशा उन्नति करने के लिए इनके अंदर इच्छा रहता है और चतुरता इनके अंदर फूट फूट के रहता है। जलाशय में भय रहता है। चालाक चतुर होना के कारण हर दिशा में ये लोग अपना कार्य निकाल लेते हैं। पुत्र संतान इनके बड़े सारे योग रहता है, पुत्र संतान प्राप्ति का विवाह में। उसके बाद हम लोग कृतिका मेष को अगर देखते हैं तो बड़े सारे इनके जिंदगी में यश, ख्याति, मान, सम्मान का प्राप्ति होता है। देव आराधना में इनका रुचि होता है। स्त्री धन का इनके अंदर, इन स्त्रियों में धन वृद्धि, लेकिन जिंदगी में स्थानांतर और कार्य में विरोध और गुरुजन के विरोध का सामना इनको करना पड़ता है। ये था मेष राशि की महिलाओं का कुछ गुण, धर्म, बेसिक स्वभाव। इन सारे क्षेत्र को केवल आप लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं। इसका सीरीज और आगे आगे आएगा। मतलब क्रूर का कैसा रहेगा, सौम्य का कैसा रहेगा, क्या ऐसा लड़की जैसे राज रघुवंशी जैसे कोई मर्डर केस में आ सकते हैं, क्या अपने पति को मार सकते हैं क्या। तो वो स्त्री दुष्ट विचार में जो सीरीज चल रहा है, इसका सेकंड सीरीज में मैं इसको आप लोग जरूर खोज करें। इसका सेकंड सीरीज में हम लोग बात करेंगे और साथ में अगला जो वीडियो रहेगा इसमें जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप महिलाओं को, नारियों को कैसे पहचान सकते हो, कौन सा अंग कैसा रहेगा तो पत्नी हत्या, पति हत्याकारी होगी और ये राज वाला या बेंगलोर में सिम ड्राम में भरने वाली होगी। उसके ऊपर हम लोग अगला सीरीज वीडियो में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।